अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डी और बी का कंसेप्ट देख के इस तरह का मोनोग्राम डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टूल बार में से लेफ्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है, इसे यहां पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद एडिट में जाना है, कॉपी, दोबारा एडिट में जाना है, पेस्ट इन फ्रंट, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें। उसके बाद दोबारा एडिट में जाएं, कॉपी और दोबारा पेस्ट इन फ्रंट, इसके बाद इसे इससे बड़ा कर दें थोड़ा सा। इसके बाद दोबारा जाएं, एडिट, कॉपी, एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट, इसे बड़ा कर दें। दोस्तों, इस वीडियो का कंप्लीट लिंक मैंने कमेंट सेशन में डाल दिया, आप वहां पे जाएं और यूट्यूब पे से कंप्लीट देख सकते हैं। उसके बाद इसकी सिलेक्शन करें और यहां से इसका स्ट्रोक 1 करके इंटर कर दें। मैं इसे थोड़ा यहाँ पे रख देता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरह से ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए लेफ्ट टूल के। आल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी बना लें, यहाँ पे रख दें। दोबारा आल्ट की मदद से कॉपी बनाएं, फिर आल्ट की मदद से कॉपी बनाएं, यहाँ पे रख दें। आल्ट की मदद से दोबारा से एक कॉपी और बनाएं, आल्ट प्रेस करके रखना है इस तरह से। उसके बाद दोबारा आपने लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, यहां पे एक लाइन ड्रा करनी है। आल्ट की मदद से कॉपी बनानी है, यहां पे दोबारा आल्ट की मदद से यहां पे कॉपी बनानी है, फिर यहां पे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करना है और यहां से आपने इसका कलर ब्लैक कर देना है। सबसे पहले यहां पे इसे शेप कर दें इस तरह। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपने इस एरिया को शेप कर देना है। और कोनों का आपने वाज़े तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल से इसे और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल X करना है। उसके बाद इस सब को खत्म करना है और यहां पे आपने क्या कर देना है, कंट्रोल V। तो हमारा ये लोगो डिजाइन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।